सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहून्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ मुक्ति करता। उत्तम क्षमा का प्रकरण है। चूंकि आज आराधना का दिन है, इसलिए मैं उत्तम क्षमा की ही चर्चा कर रहे हैं, सुबह भी और अभी भी। डॉक्टर साहब ने बहुत अद्भुत खुलासा किया है। क्रोध के नाम पर हमें पुद्गल की पर्याय नजर आती है। क्रोध के नाम पर मन वचन काया की विकृति, क्रोध समझिए, गुस्सा। सारा देश ये प्रश्न करता है, सारा ही देश करता है, हमें गुस्सा बहुत आता है नहीं? गुस्सा बहुत आती है। और टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो जिसे हम क्रोध कहते हैं उसे तुम जानते नहीं हो, और जिसे तुम जानते हो उसका नाम क्रोध नहीं है। क्या बोला? जिसे तुम क्रोध जानते हो वो क्रोध नहीं है, और जो क्रोध है उसे तुम जानते ही नहीं। टोडरमल जी साहब की शैली हो, समझो, ध्यान रखना। यदि हम क्रोध का सच्चा स्वरूप नहीं समझेंगे तो सम्यक दर्शन से दूर रह जाएंगे। हमने तो सुना है आत्मा का स्वरूप, आप कह रहे क्रोध का स्वरूप, कि हाँ, आत्मा का स्वरूप इसी से जुड़ा हुआ है। जिसे आप क्रोध मानते हो, जिसे आप मानते हो, सम्यक दर्शन कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के निमित्तों से दूर रह जाओगे। कैसे रह जाएंगे? समझ में नहीं बैठ रही बात। तो सम्यक दर्शन के निमित्त से क्या लेना देना, इसको हम क्रोध मानते हैं। तो मैं थोड़ा स्वरूप समझाता हूँ, प्रैक्टिकल स्वरूप, थोड़ा प्रैक्टिकल। जिसे तुम क्रोध कहते हो, समझना इसके लिए। क्रोध 99% इरिटेशन से परेशान है। इरिटेशन समझते हैं? चिड़चिड़ाहट, इसे आप क्रोध समझते हो। लगभग चिड़चिड़ाहट को, इरिटेशन को क्रोध समझते हैं। लेकिन एंग्री क्या लेना? एंग्रीनेस, एंगर और इरिटेशन में फर्क है। इरिटेशन बहुत अच्छी चीज है। इरिटेट हो जाना चाहिए निचली भूमिका वालों को, चिड़चिड़ाना चाहिए, अपनी भड़ास निकाल लेना चाहिए। जो लोग अपनी भड़ास नहीं निकालते वो सुसाइड कर लेते हैं। एक वेबसाइट है भड़ास निकालने की वेबसाइट है भड़ास निकालने की, बाइबल वालों ने बनाई है। जो लोग पत्नी से दबे रहते हैं, पत्नी से दबे रहते हैं, पति से दबे रहते हैं, जो बहुत पीड़ित हैं, कह नहीं सकते, अपनी बात ही नहीं कह पाते,
तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, आप उधर फ़ोन करो, भड़ास निकाल ले। क्योंकि सुसाइड से बचने का बहुत अच्छा तरीका है भड़ास निकालना। आपने देखा है जब आदमी दबता है ना, बहुत परेशान हो जाता है, तो कपड़े फाड़ता है, बोल तो पाता नहीं, कपड़े फाड़ता है, बर्तन उठा के फेंक देता है, मुक्का मारता है, सिर पीटता है। जी क्या है ये क्रोध नहीं है, ये इरिटेशन है। क्रोध में और चिड़चिड़ाहट में बहुत फर्क है। मैं क्रोध थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत लंबी भाषा बोलूँगा तो फिर बहुत समय हो जाएगा। इतना समय नहीं, मुझे 2-3 मिनट में कहनी है बात, थोड़ा सा इशारा करना है बस, असली क्रोध बताना है मुझे। तो समझ में आया? सभी लोग सुनना ध्यान से। चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, ये अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। ज्ञानियों को इरिटेशन होती है, क्रोध नहीं होता। ज्ञानियों को श्रावकों पर, साधर्मियों पर, परिजनों पर, परिवार पर क्रोध नहीं करते। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ आपको। जब जब मेरे से प्रश्न पूछा गया तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी क्रोध नहीं करती, तुम्हारी मम्मी चिड़चिड़ाती है। अब मम्मी कह रहे तो सब जगह लगा लेना, जहाँ जहाँ भी। तो कहना क्या मतलब? तो अब मैं परिभाषा बताता हूँ आपको। परिभाषा बहुत काम की है, टोडरमल जी ने लिखी है, बहुत काम की परिभाषा है वो। क्रोध के प्रकरण में पढ़ लेना। 2 जगह वर्णन आया क्रोध का, दूसरे तीसरे अध्याय में, चारित्र के प्रकरण में आया। बहुत अच्छा प्रकरण है। शॉर्ट में बोल दूँ, लंबा बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत संक्षेप में कहता हूँ, स्वयं और पर के अहित करने के भाव का नाम क्रोध है। क्या कहा मैंने? स्वयं और पर। सुबह मैंने स्वयं का अहित की बात की थी, धर्म में नहीं लगना, आत्म कल्याण में नहीं लगना, तत्व निर्णय में नहीं लगना, तत्व निर्णय के माहौल से दूर रहना, ये सब क्रोध है। आप प्रवचन सुनने नहीं जाते, ये क्रोध है। अब जी समझ में आती किसी को? क्यों ये बात समझ में आ रही? किसी को प्रवचन सुनने नहीं जाते, वो क्रोध कर रहे हैं। आत्मा की बात सुनते से जो बिल्कुल शांति से नेग्लेक्ट कर देती हूँ, गुस्सा करके नहीं, शांति से नेग्लेक्ट, मानो किसी और की भगवान आत्मा यहाँ से सुन के छोड़िए, जैसे कभी नहीं, मतलब किसी और की बात, टोटल क्या है, किसी और की बात। ये है अनंत क्रोध, विश्व का भयंकरतम क्रोध, अनंत क्रोध है, छोटा मोटा क्रोध नहीं है। थोड़ा खराब शब्दों में सुनाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। समझ लो, देव शास्त्र गुरु का कोई अनादर करता हो और आप शांत हैं, तो आचार्य देव कह रहे तुम शांत नहीं हो, तुम अनंत क्रोधी हो। अब समझ में आ गई थोड़ी सी? देव शास्त्र गुरु का अनादर, संस्कृति और मर्यादाओं की पवित्रता का उल्लंघन होना, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, पता है? बोलूं, खोल के बोलूं और खोल के बोलूं? बोलना नहीं चाहता मैं, मतलब सब जाना नहीं चाहता। आपको छने पानी का ठिकाना नहीं है, ये अनंत क्रोध है। दोहरे छन्ने का ठिकाना नहीं है, दिन और रात के भोजन का ठिकाना नहीं है आपको, ये है अनंत क्रोध। आप अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, ये है अनंत क्रोध। बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ, अनंतानुबंधी क्रोध है। क्यों? इसमें स्वयं और पर का अहित है। तुम अपने बच्चों को भगवान आत्मा से दूर कर रहे हो, सम्यक दर्शन से दूर कर रहे हो, ये है क्रोध। तुम अपने बच्चे को डॉक्टर बना देते हो, अमेरिका पहुंचा देते हो, ये है अनंत क्रोध। मंदिर नहीं पहुंचा पाती, बगल में अमेरिका पहुंचा देते और फिर बड़े गर्व से कहते आई प्राउड। क्या बात का प्राउड? मुझे प्राउड है कि मेरे बच्चे अच्छे से निगोज जाएंगे। वो तुम नहीं बोलोगे, वो मैं बोल रहा हूं। अब तो समझ आ गया वो थोड़ा क्रोध का स्वरूप, स्वयं और पर का अहित। टोडरमल जी सामने लिखा है, बुरा चाहता है। मैंने उसको पूरा समराइज करके उसमें 100 शब्द और ऐड कर दिया। ऐड मैंने मेरे मन से नहीं, वो है ग्रंथों में, इसलिए मैंने स्वयं पर का अहित, स्वयं का अहित अनंतानुबंधी क्रोध है,
और पर का अहित, ये अनंतानुबंधी क्रोध का उपलक्षण है। कुछ कहा मैंने, उपलक्षण है। क्यों? जिसको आत्मा प्रिय लगती है वो अपने परिजनों को भी आत्मा के हित के मार्ग में लगाता है, और तुम नहीं लगा रहे, इससे पता लग गया कि तुम्हें अनंतानुबंधी क्रोध है। अब तो समझ में आ गया वो थोड़ा चिड़चिड़ाहट और वो। अब मैं निमित्त वाली बात करूं कि तुम ज्ञानियों से कैसे दूर हो जाओगे। पंडित जी बहुत गुस्सा करते हैं। पंडित जी गुस्सा करते हैं कि अनुशासन करते हैं? अनुशासन और क्रोध में अंतर नहीं है। आपको पता है दुनिया में अनुशासित लोग होते हैं वो इरिटेट होते हैं, और जितने ठग होते हैं, जितने ठग, वो इरिटेट नहीं होते। क्या कहा मैंने, क्या कहा? जितने ठग होते हैं वो इरिटेट नहीं होते कभी। पता है तुमको? जैसे रेलगाड़ी में ठग बैठा हो, बढ़िया ड्रेस, बढ़िया, माताजी, पिताजी, भाई साहब, और ऐसे ऐसे मीठी मीठी भाषा बोलेगा। एक तुम्हें ज़्यादा दृष्टांत सुनना हो तो LIC का एजेंट सेविंग बैंक के पैसे इकट्ठे करने वाले, RD के पैसे इकट्ठे करते हैं, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करते हैं पर डे। आप देखिए उनके पास वाणी का बड़ा संयम दिखाई देगा, चेहरे का बड़ा संयम दिखाई देगा। क्यों? जो ठग होते हैं ना, ठग, वो इरिटेट नहीं करते। अब तो समझ गए होंगे। सुना, विश्व में रिपीट करके, विश्व में जितने इंटेलिजेंट होते हैं वो इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और तुम डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन का भंग होता है। पंडित साहब ने ऐसे ऐसे शब्दों के मीनिंग बताए। कठोरता और दृढ़ता में फर्क है। बहुत क्रूर है भाई, जब बहुत क्रूर है, जरा दया नहीं करते। तुम कह रहे बहुत क्रूर हैं, हम कह रहे दया के सागर हैं। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? तुम कह रहे हो भी क्रूर हैं और हम कह रहे हैं दया के सागर हैं। दृष्टांत देना पड़ेगा कि याद है? दिगंबर मुनिराज प्यास से तड़पते हुए के प्राण निकल रहे हों। क्या काम है? प्यास से तड़पते हुए मनुष्य के प्राण निकल रहे हों, पशु पक्षी के प्राण निकल रहे हों, पशु पक्षी के। एक वो देख लियो कि आपने वीडियो, चिड़िया को पानी पिला रहे हैं, काम दे रहे। कमंडल का पानी उसके लिए नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? बड़े क्रूर है, कमंडल में निर्दोष जाले, उसे पिला देते बेचारे को, उसके प्राण बच जाते। तुम्हें प्राण दिख रहे हैं, हमें उसका मिथ्या दिख रहा है। तुम पहली चोट में उसके पानी पिला के उसके प्राण बचाना चाहते हो, 10 प्राण, और हम उसके चेतन प्राण बचाना चाहते। बताओ करुणा के सागर कौन है? जो मुनिराज पानी पिलाते हैं और अमृत नहीं पिलाते। मेरे को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लिखा है जिनागम में, वे दंड के पात्र हैं। क्या कह रहे हैं? दंड के पात्र हैं। आप उसके चेतन प्राणों की चिंता करो, 10 प्राणों की चिंता मत करो। उसके लिए तो गाथा है आचार्य कुमकुम स्वामी की। उसका आयु यदि नहीं होगी, पानी पिलाने से भी उसकी मरण नहीं रुकेगा। तुम बचा नहीं सकते, निज आयु बचा नहीं सकते, मार नहीं सकते। तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे नहीं सकते? तो मुनिराजों के लिए दृढ़ है ये। समझ गए कुछ? तुम क्रूर कहते हो, हम उन्हें करुणा का सागर कहते हो। तुम कहते हो बहुत बेकार कठोर है, कठोर नहीं होते, दृढ़ होते। भैया वे अपनी कठोरता से नियम पालन करती। सुना हुआ ये शब्द? गलत भाषा, गलत भाषा। बहुत कठोर है भैया, समाधि मरण के टाइम उन्हें इतने कठोर जीवन नहीं देखा हमने, इतना कठोर, उन्हें पानी नहीं पिया। अरे तो कठोर हुए कि दृढ़ हुए? समझ में आया? ये सब भाषा अपन को समझनी पड़ेगी, तब अर्थ कर पाएंगे इनके। अब तो समझ गए होंगे इरिटेशन में और उसमें अंतर। एक माँ अपने बेटे को सिखाना चाहती है, सुधारना चाहती है, मारती है और ऐसी आवाज निकालती है, मर जा, हड्डी पसली तोड़ दूँ तेरी। आज घर में घुसा समझ लेना कैसी भाषा बोलती है। लेकिन ये क्रोध नहीं है, ध्यान से सुनना, ये इरिटेशन भी नहीं है,
ये वात्सल्य है, इसका नाम वात्सल्य है। अब समझ में आ गई परिभाषाएं कैसे करोगे आप। इरिटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, मैं तो इरिटेशन को बहुत अच्छा कहता हूँ। क्षमा करने से पहले सीखने की जरूरत है ये सब। नहीं तो हर किसी को तुम कह दो ये टीचर बहुत खराब है, जो मम्मी बहुत खराब। 99% बहुओं को सांस खराब लगती है। तो सांस खराब लगने के कारण क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तो दिगंबर जैन समाज हो या श्वेतांबर हो, कोई भी हो, जैन समाज हो या जो सुशिक्षित समाज है, बहुत अच्छी सिविलाइज्ड है, वो क्रोध क्यों करेगी? वो बहू का बुरा क्यों चाहेगी? ये कही तो बहू एकलौती लेके, बड़ी कल्पनाओं से तो बहू लाई होगी, वो दुष्ट क्यों होगी? देखो दुष्ट की परिभाषा तुमने दी है, तुमने माने अज्ञान ने। मैं नहीं समझता हूँ विश्व में कोई भी माँ अपने बेटे बहू के सुखों की शत्रु हो। कोई नहीं हो सकती, कोई हो ही नहीं सकती। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, हालांकि मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, बोलने चले जाओ तो फिर बहुत होने लगता है। वनिता बोधनी पुस्तक है, 150 साल पुरानी किताब है, 150 साल, वनिता बोधनी। उसमें लिखा है, मेरी प्यारी भोली अज्ञानी बहू हो, बेटी हो, बहू हो। 3-4 विशेषण एक साथ, भोली, अज्ञानी और प्यारी बहू हो, बेटी हो। यदि तुम अपने पति के आचरण से सत्व्यसनी नहीं, सोचो तुम्हारा पति सत्व्यसनी होता, सिगरेट पीता, जुआ खेलता, परिस्थिति सेवन करता, वेश्या सेवन करता, तो तुम कितनी दुखी होती। यदि तुम्हारा पति सत्य व्यसन से रहित है तो ये सारा उपकार अपनी सासू ससुर का जाना, उन्होंने कैसे 25 सालों से घड़ा होगा, है सिगरेट पी तो जान ले लें, तुम्हें जवान निकाल दें, गाली बकी तो समझ ना। सुना है घर में जरा सी गलती पर अम्मा कैसे डरा के, ले अम्मा ने तो मूर्ति बनाई 25 साल की और पत्नी आई और लेके चलती बनी। है अम्मा बहुत खराब है, अम्मा खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी अम्मा का पुत्र है तुम्हारा पति जिससे तुम संतुष्ट हो। सुनो, तुमने परिभाषा गलत बनाई, तो फिर सास क्यों खराब लगती है? अब मैं लंबे चौड़े व्याख्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एक लाइन में क्या देना चाहता वो तो क्या समझना तुम खुद ही। क्या उसने जो मर्यादाएं बनाई हैं घरों में, हमारे घरों में दिगंबर मुनिराजों के आहार होते रहे 18,500 वर्ष, इसलिए शुद्ध जल की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, रात्रि में नहीं खाना, आलू बक्स नहीं खाना, स्वाध्याय करना, मंदिर जाना। और बहू क्या चाहती है? यहीं से तो शत्रुता खड़ी हो गई, बहू की शत्रुता यहीं से तो खड़ी हो गई। तो मैं पानी छानने में आधा घंटा पानी छाना था, 3 बार गेहूँ धो, मसाले धो, अच्छी आफत है, जड़ की गिर गया। ये भगवान पूरा दिन ये काम ही करते रहते हैं। बहू क्या चाहती है? पति के साथ बैठ के फुल पति में ऐसा हो, कौन सी छाप हो, स्टंट छाप, सड़क पे स्टंट करता फिर तो बस सेल्फी खींचते रहो, देते रहो, फेसबुक चलाते रहो बस। हमने कहा तुम्हारी सास खराब नहीं है, तुम्हारा मोबाइल खराब है। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल प्रेम खराब है, मोबाइल का एडिक्शन खराब है। अब समझ में आया? ये तो दृष्टांत दी मैंने इतने फैला करके, लगा लेना। मुझे कोई सास हो के दृष्टांत नहीं देनी, मुझे तो कहना प्रैक्टिकली घर में क्रोध क्यों हो रहा है। मैंने तो इसलिए दिया था, तुम गुरुओं से भी दूर रहोगे, उन्हें क्रोध ही समझोगे। मंदिर में आपने देखा होगा, नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के घरों में भी झगड़ी, घरों में भी बाप बेटे की नहीं बनती, जनरेशन गैप, और मंदिर में भी जनरेशन गैप है, मंदिर में भी जनरेशन गैप है। देखा होगा आपने, कार्यकर्ताओं की अध्यक्ष से नहीं बनती, ट्रस्टियों से नहीं बनती, वे हमेशा कहते खींचते नहीं हैं, तुम समझते नहीं। युवा पीढ़ी में जोश हो सकता है लेकिन होश नहीं होता है, बुजुर्गों के पास होश होता है। आप कितनी बात समझ में, आराम से रहोगे, आराम से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे समाज में ट्रस्टियों से कभी झगड़ा नहीं हुआ आज तक, इतनी पूरी लाइफ में
कोई भी नहीं कह सकता भोपाल में रहा, इतने साल बिरिसा में रहा, खनिया धाना भी रहा, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं। क्यों नहीं विवाद? मैं जानता हूँ उनके पास अनुभव है। मुझे कोई भी काम करना हो ना समाज संबंधी तो पहले उनसे पूछूँ हमें क्या काम, उनके पास अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है उनके पास बहुत अनुभव है। उनका उल्लेख अभी नहीं करेंगे तो प्रवचन चला जाएगा सारा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तुम्हारी सोच अलग है इसलिए भी खराब दिखते। फिर कह रहा हूँ जैन समाज में कोई खराब नहीं है, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, और चाहे वो मैंने बताया नहीं सास बहू हो। समझ नहीं है बस। स्वामी जी क्या कहते थे? सारे विवादों की जड़ अज्ञान है। क्या कहा? सारे विवादों की जड़ इन नटसेल अज्ञान है। सास बहू के बीच में एक अज्ञान है, गुरु शिष्य के बीच में एक अज्ञान है, बाप बेटे के बीच में एक अज्ञान है। देखो आज वर्ल्ड सुसाइड डे है संयोग की बात है, आज उत्तम क्षमा का दिन है और वर्ल्ड सुसाइड डे। हर 40 सेकंड में, मैंने 1 मिनट भी पूरा नहीं हो पाता, हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है। हर 80 सेकंड में एक महिला आत्महत्या कर रही है। यदि आप पढ़ोगे ना आज की रिपोर्ट, पूरी भयानक रिपोर्ट है। मुझे तो ऐसा इच्छा हो रही कि उस पर बोलूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए कहना चाहता हूँ, बच्चों से, युवाओं से, जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, यदि आप सुसाइड नहीं करना चाहते हो तो जनरेशन गैप को, अज्ञान मिटा करके दूर करो। बुजुर्ग हैं, बेवकूफ़ नहीं। चाहे वो ट्रस्ट में हो, चाहे मंदिरों में झगड़े क्यों, ट्रस्ट में झगड़े क्यों, फला में झगड़े क्यों, बाप बेटे का जनरेशन गैप क्यों, सास बहू। अरे सास बहू तो छोड़ दो, पुराने ज़माने में सास बहू के झगड़े बहुत मालूम पड़ते थे लोगों को। वर्तमान में झगड़े मालूम है भैया? डोंगरपुर के कहाँ के? डोंगर कौशल का कहाँ के? बांसवाड़ा के तो हो, आसपास के, राजस्थान के। तो वर्तमान का झगड़ा पति पत्नी का। अब सास बहू तो मैच में से आउट अब तो पति पत्नी के झगड़े। रोज मोबाइल खोलो, समाचार पत्र पढ़ो, क्या नाम है उसका? धवन है, शिखर धवन। विराट कोहली का भी नाम आ जाएगा थोड़े दिनों बाद, हैं? हाँ, उसके भी आ गए, जडेजा के भी आ गए, और भी आ चुके 2-4 दिन में कितने आ गए। और सुसाइड के तो रोज आ रहे, रोज पूरे हिंदुस्तान में कितने हो गए। बेटे सुसाइड नहीं करना तो ध्यान रखो, बड़ों का आदर करा। थोड़े बीच में आ गई बात इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना। हाँ, तुम्हारी है, तुम देर तक सोना चाहते हो, पत्नी घूमना फिरना चाहते हो, कहाँ घूम रहे, कौन से दोस्ती कर रहे, कौन से मिल रहे। इनके तलाक की जड़ में जाके देखो, तलाक के पीछे जड़ में है इन्होंने अपने माता पिता की नहीं मानी। देख लेना, एक लाइन में कह रहा हूँ। हेमा मालिनी ने कहा, हेमा मालिनी का नाम सुना है आपने? बहुत पुरानी, बहुत तो कागज नहीं अभी है जिंदाबाद लेकिन ये पुराने लोगों को ज़्यादा जानते हैं। मैंने उसने कहा उसकी लाइफ सफल नहीं रही। जितने लोग, ये लिस्ट लंबी चौड़ी है, सफल क्यों नहीं रही? माता पिता की नहीं मानी। उसने भी कहा था मैंने अपने माता पिता की नहीं मानी, नहीं तो मैं उससे शादी कभी नहीं कर पाता। ये 10 साल बड़ी लड़की से शादी करी, 2 मोड़ियाँ लेके आई थी, 2 बेटियाँ लेकर आई थी। क्या है, माँ बाप मना कर रहे, मानी नहीं, एक भी सफल नहीं हुआ, एक भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं, हॉस्टल भेजने में डर रहे हैं, वो क्या कहलाता है तुम्हारे वहाँ, नौकरी कराने में डर रहे हैं। भारत की लड़की अफगानिस्तान चली गई लव अफेयर करके, आज रोती फिर रही है। मैं बेच दिया उसी पति ने उसे, अब रोती फिर रही है अब बच्चों को लेकर के। फिर कह रहा हूँ जिंदगी में बच्चों को ये सिखाने लायक है बात, बेटे अनंतानुबंधी क्रोध का फल है जी। कहाँ से कहाँ जुड़ गया अनंतानुबंधी क्रोध? कौन सी लाइन में जुड़ा याद है? संस्कृति का विरोध ये अनंतानुबंधी है। पानी छानने का विरोध, ये सब आचरण को ले, चढ़ना नहीं ऊपर अनंतानुबंधी हो गया। और इधर से ले तो
अन्यानीति अवक्ष है नहीं, अन्यानीति अवक्ष ये अनंतानुबंधी चरणानी योग से है, और द्रव्यान योग से अनंतानुबंधी तो वो सब बता दिया तुम्हें। अपने को भगवान आत्मा नहीं देखती, सबको भगवान आत्मा नहीं देखती, बता दिया आपको। मेरा विषय तो कुछ और है जो मैं लेने के लिए आया था। क्रोध और इरिटेशन थोड़ा समझ गया ना, मुझे तो इसलिए बताना था कि क्रोध की तह में जाना है, थोड़े क्रोध की तह में जाना है। इरिटेशन तो समझ गए, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, कोई बात नहीं, चिड़चिड़ाहट में बहुत खतरनाक चीज़ नहीं होती है, ये आप समझते ही भड़ास निकालने वाली बात, लेकिन क्रोध बहुत खतरनाक होता है। इरिटेशन विदाउट मैनेजमेंट के होता है, मन क्या कहलाता है वो, इनसिस्टेमेटिक, विदाउट प्लानिंग, और क्रोध बड़े प्लान के साथ होता है। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा खुलासा किया, क्रोध और बेर के बीच में अंतर किया उन्होंने। हाँ, एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ, आपके पास समय है ही कह रहा हूँ, है ही। 3-4 चीज़ें जरूर इन दिनों में पढ़ना चाहिए। एक तो डॉक्टर साहब का 10 लक्षण धर्म अवश्य पढ़िए, अवेलेबल है पुस्तकें, ग्रंथ, आप वो पढ़िए। एक रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी का प्रकरण, ये 2 चीज़ें जरूर पढ़िए। बाकी तो सब विधान वगैरह में आ गई, उसमें उसकी चर्चा हो रही सारे अर्घावली वगैरह में, तो ये 2 चीज़ें तो जरूर पढ़ें सब, रोज़ पढ़ते रहना। मैं रोज़ नहीं कहूँगा इस बात को, ये पढ़ें आप। आइए थोड़ा अपन क्रोध के डेप्थ में चले, ताकि हम अपने क्रोध को चेक आउट कर सकें। अब ध्यान रखना, अब दूसरों के क्रोध की बात नहीं चल रही है, अब अपने ही क्रोध को कैसे चेक आउट करें कि मैं क्रोध में हूँ। अभी समय तुम्हें लग रहा है तुम क्रोध में बैठे हो? किसी को लग रहा है आप गुस्से में बैठे हो? आचार्य देव कहते हैं तुम भले ही प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन शुद्धात्मा अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें अनंत क्रोध है। आपको मालूम है सम्यक दर्शन की शुरुआत के लिए कौन सा शब्द स्टार्ट होता है? आत्मा की रुचि। तो इसका उल्टा कर दो, जिन्हें आत्मा की अरुचि है वे क्रोध में है। आत्मा की रुचि, आत्मा की रुचि, उससे सम्यक दर्शन स्टार्ट होता है। सम्यक दर्शन की तैयारियां होती हैं, रुचि नहीं है, दिक्कत है रुचि नहीं है। रुचि शब्द लिया मैंने, क्रियाओं की रुचि हो सकती है, संगीत की रुचि हो सकती है, धूमधाम की रुचि हो सकती है, खाने पीने की रुचि हो सकती है। आज तो मज़ा आया, भोजन बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मस्त। क्यों? प्रवचन सुनते समय लगता है पहली बार मालूम पड़ा मैं भगवान आत्मा कितना बढ़िया है। प्रवचन की रुचि, अब मैं प्रवचन की रुचि कह रहा हूँ, प्रवचन की रुचि होना भी सरल है, और मैं गायक हूँ इसकी रुचि होना थोड़ा। ध्यान रखना, क्रोध को मैंने क्या बोला? अरुचि। क्रोध को दर्शाने के लिए बहुत सारे शब्द हैं जिनागम में। कोई नोट्स लेना चाहता है मेरे से नोट्स ले लेना, मैंने जिनागम में से संग्रह करके लिखा है, नोट्स है पूरे। उपेक्षा, तुम आत्मा की उपेक्षा करते हो, आत्मा को बताने वाले शास्त्रों की उपेक्षा करते हो, आत्मा को बताने वाले गुरुओं का अनादर करते हो, ये सब क्रोध है। एक क्या बोलते सब कान पे जू नहीं रहेंगे, है ना, मतलब ध्यान नहीं दे रहे, यही तो मतलब है, ध्यान नहीं दे रहे। इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते, लेकिन तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगता अपन क्यों अपने को पुरुष मान रहे हैं? आत्मा है ना अपन, ये बात आई नहीं रही दिमाग में। हाँ करेंगे, हाँ मानेंगे। सुनो, टाल मटोल जे है क्रोध, नहीं करना तो पंडित जी बस एक बच्ची की शादी हो जाए, फिर नौकरी छूट जाए, फिर रिटायर हो जाए, बस समझ गए? टाल मटोल नहीं करना तो है, करना तो है। हमने अब सोच लिया बिजनेस कर सब समेट के हम तो निवृत्ति ले लेंगे। अरे निवृत्ति लेकर पहाड़ तोड़ लोगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे कहा है मैं निवृत्ति लेंगे फिर पूरा काम करेंगे। मैंने उन्हें मना किया चिट्ठी लिख करके 92 में, आप निवृत्ति लेने का प्लान मत बनाओ, आप तो पर डे स्वाध्याय का प्लान बनाओ, पर डे निर्णय तत्व निर्णय करने का प्लान बनाओ। जी प्लान तो बहुत मुश्किल है। निवृत्ति, करोड़ों का बिजनेस बेचना है, ऐसा करना वैसा करना, सब बच्चों की सेटिंग करना, ये बहुत कठिन है। मैंने उसमें लिखा था पत्र में 92 में, 1 साल बाद की हलवा पूड़ी खीर खाने से अच्छा है आज की रूखी रोटी खा। मैंने आज जो समय मिलता है उसमें स्वाध्याय कर,
ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूँ, क्रोध को मिटाने की शुरुआत रुचि से होती है। और कौन सी रुचि? आत्महित की, आत्मा के निर्णय करने की रुचि पैदा करो। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? आत्मा के हित की रुचि, प्रवचन की रुचि नहीं। प्रवचन सुनने की रुचि भी बहुत लोगों को है, और थोड़ा बुरा नहीं मानना, सियादवाद है। प्रवचन सुनने का व्यसन एडिक्शन अच्छे अर्थों में भी कहा जाता है, इसलिए मैं सियादवाद कहा, लेकिन मैं बुरे अर्थों में कह रहा हूँ। प्रवचन सुनने की रुचि अच्छी बात नहीं है, तब तो निर्णय करने की रुचि करो। जो नहीं सुनते उनसे कहते रोज सुनो। सियादवाद क्यों लगाया? नहीं सुनते तो सुनो, और सुनने के ही धन्य हो गए, सुन के ही धन्य, सुन के एक ये कलाम सेट हो गया। हम 8 घंटा रोज सुनते हैं, 50 साल से सुन रहे हैं। मैंने ये भी तुमने स्टेटस बना लिया। स्टेटस नहीं बना। अपने प्रद्युम्न कुमार जी हैं मुजफ्फरनगर, उनका एक बहुत अच्छा दृष्टांत मैंने सुना था, क्या नाम है, मथुरापुर में दिया था वो एग्जाम्पल। उन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तुम्हें क्रिकेट की रुचि है? क्यों सौम्य है? हाँ रुचि है। तो उन्होंने मना किया, तुम्हें क्रिकेट की रुचि नहीं है, तुम्हें क्रिकेट सुनने की रुचि है। समझ गए कुछ अंतर? जिन्हें क्रिकेट की रुचि होती है वो कमेंट्री नहीं सुनते, मैदान में खेलते हैं। कोई समझ गए क्या कहा? जिन्हें क्रिकेट की रुचि होती है वो मैदान में खेलते हैं। तुम तो केवल दूर से सुन रहे, अखबार में पढ़ रहे, बातें कर रहे, और तुम सोच रहे क्रिकेट की रुचि है। ऐसे तुम्हें शुद्धात्मा में खेल नहीं रहे हो, तुम शुद्धात्मा की चर्चा की रुचि है। अब चर्चा की रुचि अलग बात है और शुद्धात्मा की रुचि अलग बात है। यदि शुद्धात्मा की रुचि नहीं है, क्या शुद्धात्मा की रुचि? इस बात की रुचि है कि मैं ही तो भगवान हूँ, इस बात की रुचि। ये मुझे रुच रहा है कि मैं गायक हूँ, मैं ही तो हूँ गायक। हाँ 2-4 बम में ही तो मोक्ष आ रहा हूँ मैं, पक्के में। ऐसी रुचि नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो शुद्ध आत्मा की चर्चा की रुचि है। 4 घंटा सुनते, ठीक है, नहीं सुनने वालों से बेटर देन। टोटल में क्या लिखा? इतना किया तो शाबाश, इतना किया शाबाश, उधर नहीं गए, इधर आ गए, बहुत बढ़िया किया। लेकिन परंतु सार्थक तो नहीं। अब धन्य धन्य समझ रहे साहब, 25 साल से हम तो मंदिर के बगल में रहते हैं और रोज सुनते हैं। तो हमारे पंडित साहब इसके लिए ऐसी भाषा बोलते हैं। देखो ध्यान रखना, सियादवाद है। जो नहीं सुनते उनसे तो कहेंगे सुनो, लेकिन जो सुनते हैं पंडित जी, उनसे क्या कहते हैं? पंडित जी का मतलब, जब मैं पंडित जी कहूँ तो मेरे गुरु जी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब, बस मैं पंडित जी साहब ही कहूँगा तो आप समझ लेंगे। तो वो इतना बढ़िया थे, कहा है सुनबे की रास्ता चल रहे, समझे नहीं समझे? सुनने की राह क्यों चलती हो? मैंने सुनना पड़ती है, ऐसा काम क्यों करती हो? गायक अनुभव करो ना। मैं समझ गए? बार 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 नहीं, ऐसा फिर सुना मैं गायक हूँ। क्यों? पत्नी पति से कहे फिर से बोलो, हम तुम्हारी पत्नी है, फिर से बोलो, फिर से देर में लागे तू कह दिया तुम मेरी वाइफ हो, और पहले दिन सब कह दिया। जो जो अलंकार है पहले दिन खत्म। अब कर रोज तुमने पहले दिन जितने अच्छे शब्द बोले थे वो वाला नहीं सुना। तुमने उस दिन वो गाना गाया था, वो गाना तो आज सुनाई नहीं दे। अरे प्रेम है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, अनुभूति है, अनुभूति का प्रदर्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा की रुचि, इसका नाम है क्षमा। उत्तम क्षमा का प्रसंग समझ में आया कुछ? उत्तम क्षमा माने आत्मा की रुचि। रुचि मतलब हाँ अच्छा लगता है। अच्छा क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बात सुनना अच्छी लगती है, ये नहीं सुनना चाह रहे हैं। पढ़ना अच्छा लगता है, ये नहीं सुनना चाहे थे। अब लोक में तुम सब समझदार हो, लोक में बिल्कुल। शादी की रुचि कैसे कहते हो? बोलो, कुंवारे लड़के से पूछो शादी की रुचि है उसे, पूछो जरा उससे, क्यों कैसे होती है उसको शादी की रुचि? सब तो इतनी बातें सुनने मजा आता था, बस बातें सुनते रहो। बेटा फिर हाँ करो ना, शादी नहीं करना, शादी की बातें सुनेंगे हम।
कितने रिश्ते आए, कितने कागज आए, कितनी फोटो मिले, कितनी बातें हुई, कितना फला हुआ, इसका नाम शादी की रुचि थोड़ी है। रस नीरस हो जाए तत्क्षण आक्ष्य विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कोतूहल बिगटे बिगटे। बिगटे पे बजने नहीं जाता, अपन तो संगठे संगठे संगठे। नहीं समझ में? समझ में आ रहा है कुछ? चर्चा कथा कोतूहल संगठे, संगठे नहीं, बहुत बेकार आदमी। कोई बात नहीं, उत्तम छम, हम बेकार हैं, अच्छी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हमें क्या है कि अब क्या बताएं, तुम्हें कोई कोई बातें अच्छी लगती है, हम क्या से सुनेंगे? आई बात समझ में आए? तो आप सुनने के विरोधी हो ना? मैं सुनने के विरोधी नहीं हूँ, मैं तो निर्णय का पक्ष ले रहा हूँ, और यदि तुम निर्णय के बिना सुनोगे तो मैं उसका विरोधी हूँ। क्या बोल रहे? आप बता दो, आप लोग बता दो, आप में से जो समझदार हो मुझे समझा दो। एक व्यक्ति लड़के लड़की की शादी के मामले में निर्णय नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता, तो आप उसके पास फोटो लेकर कितनी बार जाओगे? फोटो लेकर कितनी बार जाओगे बताओ? बोलो कितनी बार मुझे नाश्ता कराओगे और करोगे? बोलो। जो निर्णय नहीं करना चाहता उससे हम बात तक नहीं करते। ऐसे हम कह रहे हैं तुम शुद्धात्मा का निर्णय नहीं करते तो हम तुमसे बात तक नहीं करना चाहेंगे। ऐसा सुन तो रहे, देखो टाइम पास करना मत बोलो, सुन तो रहे, सुन रहे तो एहसान नहीं कर रहे। पंडित जी कैसे बोल रहे हैं, सुन रहे तो एहसान नहीं कर रहे? सही बात है, सुन रहे तो उतनी मंद का सहाय उससे पुण्य होगा, तो स्वर्ग मिल जाएगा। गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, धूल मड़ी जैसे। भजन समझ में आ रहा है? काय पे आ रहा है? उत्तम क्षमा माने तत्व की रुचि कर, तत्व कौतूहलीसन, तत्व चर्चा कौतूहलीसन कहाँ लिखा? तत्व चर्चा कौतूहली कहाँ लिखा है? तत्व 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 समझते हो? अच्छे सरल शब्दों में। मजा आ गया मैं भगवान, मजा आ गया आज तो मजा। क्यों क्यों वर्ल्ड कप जीतने पर क्या करता है विराट कोहली? वर्ल्ड कप जीतने ऐसे कप रख दिया, चलो शुक्र है, ऐसे करता है। क्यों? जो कैसी गुदगुदी होती है, कैसे मजा आता है, ये है रोमांच। तुम ऐसे देखो, रोमांच तो हो ही नहीं रहा, समझ से नहीं रहा। ऐसे रोमांच थोड़ी होता है, जीतने पर जो रोमांच होता है। अरे जीतना तो बहुत दूर की चीज़ है। यदि पूरे देश के कैप्टन, पूरे देश के जो विशेषज्ञ है क्रिकेट के, और बार बार कहेंगे विराट कोहली नंबर 1 कैप्टन और इस बार वही जीतेगा, ऐसा वैसा, इंडिया की टीम में अद्भुत, तो सही बताना तुम सबको कैसा लगता है? सुन क्या पढ़ गए? जब तुम्हें रुचि है तो तुम्हें सुन पढ़ के भी आनंद आता है, और तुम्हें मैं हम कह तुम भगवान हो, तुम्हें बद्धा भगवान छो। पंडित जी घड़ी देख ली, वाह ढुर्रा। सच कह रहे, गुरुदेव में अर्थ खोली ये सब जो मैं कह रहा हूँ, ये सब गुरुदेव में खोली। मैं जब छोटा था तो मैंने सुनी थी वो बात, पद्मनंदी पंचमी सचिका में आई ना, तत्प्रति प्रीति चित्तैन एन वार्ता ही श्रुता, ये सब। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी पहली बार सुनने पर, बहुत खुशी हुई। तो अब मैं समझता तो नहीं था इसका भाव, इस छंद का भाव नहीं समझता था, लेकिन विद्वानों ने इतना समझाया था, जो तत्व की चर्चा बहुत प्रीति से सुनते हैं वे अल्पकाल में मोक्ष जाती। तो मैं बहुत बहुत खुशी से सुनता था, क्योंकि प्रीति से सुनना पड़ेगी, प्रीति से सुनेंगे तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। तो हम प्रीति सुनते थे हंस हंस के आनंद से, नकली। लेकिन उसका अर्थ तो मुझे तब पता लगा जब मैं जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाने पहली बार बॉम्बे गया, गुरुदेव का प्रवचन चला, तत्प्रति प्रीति चित्त। ओह मैंने हम तो अभी तक भौंतू बने रहे, यहाँ तो अर्थ ही कुछ और था। गुरुदेव सिंह ने तत्प्रति प्रीति का क्या गजब अर्थ किया, 1 घंटा का प्रवचन है, गजब। और काय पे समर्पित हुआ पूरा प्रवचन? तत्प्रति पे। तत्प्रति के अर्थ में 1 घंटा लग गया गुरुदेव को। कितने कितने शब्द बता रहा हूँ? तत्प्रति
एक ही शब्द है। तत्प्रति प्रीति चित्ते, सुनोगे प्रवचन सुनो गुरुदेव का, 2 लाइनों में, पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, 1 लाइन में तो इसका अर्थ सुन लो। गुरुदेव बोले तत् माने सर्वनाम है। तो अब प्रश्न आ गया किसके प्रति? अब जहाँ से प्रश्न शुरू हुआ, तत् माने सर्वनाम, तो सर्वनाम ढूंढो कौन है वो, कौन है? तो गुरुदेव ने कहा अखंड ध्रुव के प्रति प्रीति पूर्वक सुना हुआ। मैं अखंड तत्व हूँ, ऐसा गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा सुनकर के जो प्रीति होती है वो उत्तम क्षमा है आज के प्रसंग में, और उसको अल्पकाल में मोक्ष होता है। तो सर 1 लाइन हो गई, अब दूसरी लाइन और बोलो। गुरुदेव ने क्या सुनाया था फिर? बस गुरुदेव की टोन है फिर तो बोलने की। इसको रखते थे ध्रुव, और हर बार ये रखते थे पुण्य की प्रीति नहीं कहा, स्वर्ग की प्रीति नहीं कही, क्रिया की प्रीति नहीं कही समाज की प्रीति नहीं कही, ख्याति लाभ पूजा की प्रीति नहीं कही, मन हर बार ये ध्रुव हो गया। 2 लाइनों में पूरा प्रवचन कह दिया 1 घंटे। विद्वानों को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन के प्रति प्रीति नहीं कही, ध्रुव के प्रति प्रीति कही है। बहुत सरल है, बहुत ही सरल। सम्यक दर्शन कितना सरल है, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कहने की। सम्यक दर्शन कितना सरल है उसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना ध्यान से, समय हो गया मेरी घड़ी में, सुनना। पति पत्नी में प्रेम कितना सरल काम है, और प्रेम के ऊपर पीएचडी करना कितना कठिन काम है। ऐसा वो प्रेम के बारे में ईसा मसीह ने क्या कहा, और इटली में क्या कहा, जापान में क्या कहा, और दार्शनिकों ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, उनने क्या कहा, और टॉलीवुड ने क्या किया, लॉलीवुड ने क्या किया। अरे मर गए, कितना कठिन काम है बता। एक पत्नी अपने पति से कहे तुम सच्चा प्रेम नहीं करती, तो कहले कैसे? पहले पढ़ के आओ प्रेम शास्त्र, लंदन वाला। ये मर गए, और लंदन वाला पढ़ेगा समझ आएगा। प्रेम सरल है और पीएचडी कठिन है। ऐसे आत्मानुभूति सरल है, तत्प्रति प्रीति समझ गए, ये है उत्तम क्षमा। यदि करो तो करो, करो। रास्ता तो नान्यथा साध्य सिद्धि, क्या शब्द लिखा है? नान्यथा साध्य सिद्धि। क्या होता है इसका संस्कृत में अर्थ है? संस्कृत में बोला, हिंदी में क्या मतलब? अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं। माने तुम्हें 10 धर्म पालन करना है, क्षमा करना है, बोलो भगवान देखो। कौन हो आप? हैं भगवान। ऐसे इतने में तो नाच, वो प्रभु आपने एक गायक बताया, आनंद आ गया। हम तो बच्चों से कहते हैं, अब तुम लोगों से तो नहीं कहते, बच्चों से कहते हैं हॉस्टल वगैरह में, समझ में आ गया, यहाँ आ गया तो चिट्ठी लिखो, हम लोग जा रहे हैं, हम भगवान हैं। एक घटना सुना के मैं बंद करता हूँ। हमारे हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ने आया 6ठी कक्षा में, खनियादाना में हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ने आया, 6ठी कक्षा में आया। प्रवचन ही पहली बार सुने उसने खनियादाना। अब बच्चे बैठे थे, हमने चर्चा शुरू की। मुझे तो जो मूल मुद्दा बताना वो सुनो। तो वहाँ जीव और अजीव के बीच में भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है, ठीक। मैंने उस लड़के से पूछा, बेटे तुम एक हो कि दो? 6ठी कक्षा में आया था पढ़ने बच्चा, उससे पूछा तुम एक हो कि दो? तो बच्चा बोला मुहारी से आए थे तब तो हम एक थे, अभी प्रवचन सुन के 2 हो गए। बच्चे तो बच्चे ही, मैंने उसकी समझ में आ गया कि देह अलग है, आत्मा अलग है। ये बात हम पहले नहीं मालूम थी। हम अपने मुहारी गांव से आए, एक हो के आए थे, अब भी मालूम पड़ी कि हम तो। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, समझ गए। गुरुदेव के स्मरण में गीत है ना,
अब क्षण क्षण में लिखते हैं मुक्ति बधू को पाती, क्षण क्षण में लिखते हैं मुक्ति बधू को पाती। हमारे शास्त्र में ऐसी ऐसी भाषाएं लिखी है, मुक्ति बधू के विरह की पीड़ा को दूर करने वाले ही भगवान आत्मा। क्या क्या लिख रहे हैं? विरह की पीड़ा हमें नहीं है, हम तो हस्बैंड हैं। मुक्ति बधू के विरह की पीड़ा को दूर करने वाले अपन कौन है? वो तरस रही है, वो हमें याद कर रही है, वो जल्दी करो, मोक्ष में आओ, जल्दी आ जाओ, ऐसे विचार करना, अपनी रुचि करो भाई। यही उत्तम क्षमा है। ओम नमः शिवाय।